यूपी दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको बदायूं शहर के इस्माइल स्टोन डेंटल हॉस्पिटल से रूबरू कराते हैं। डेंटल हॉस्पिटल पर हमारी टीम मौजूद है। यह आपको इस्माइल स्टोन डेंटल हॉस्पिटल में दांतों के उपचार की कौन कौन सी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, कौन से चिकित्सीय सुविधाएं हैं, कौन से यहाँ अत्याधुनिक चिकित्सीय उपकरण हैं, इनसे हमारी टीम आपको रूबरू कराएगी। आइए चलते हैं इस्माइल स्टोन डेंटल हॉस्पिटल। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव भारती एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए एपिसोड में। आज हम बदायूं में हैं और बदायूं में आज बात करेंगे डॉक्टर की। डॉक्टर जो हैं वो डेंटिस्ट हैं, दांतों का इलाज करते हैं। और जिन डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूं, मैं उनका आपको क्लिनिक दिखाने की बात करूंगा और उनसे भी बात करूंगा कि वो डॉक्टर्स कैसे बने, उनको इंटरेस्ट था कि वो डेंटिस्ट बने या उनको कोई और शौक था। वो सारी बातें मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको उनके क्लिनिक में लेके चलता हूं कि उनका क्लिनिक कहाँ पर है और कैसे है। हम बात कर रहे थे बदायूं की, बदायूं में बात कर रहे थे हम डॉक्टर्स की। आज हम एक ऐसे क्लिनिक में आए हुए हैं जहाँ पर दांतों का इलाज होता है। हमारे जो डॉक्टर हैं, हम उनसे खुद जानेंगे कि वो इलाज कैसे करते हैं और दांतों में क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, सबसे ज़्यादा दांत क्यों ख़राब होते हैं, किस वजह से ख़राब होते हैं, हम ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं दिखाऊं, ये हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनका ये क्लिनिक है। और हमारे जो कैमरामैन हैं, मैं उनसे कहूँगा कि यहाँ पर ये पूरा जो क्लिनिक है उसको दिखाएं। ये देखिए, ये पूरा जो हमारे डॉक्टर हैं उनका क्लिनिक है। और इस क्लिनिक में कुछ पेशेंट भी यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं। और ये उनका जो डॉक्टर हैं उनका केबिन बना हुआ है। यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट हैं, वो भी बैठी हुई हैं। ये पूरा क्लिनिक है डॉक्टर का। यहाँ पर ये देखिए रिसेप्शनिस्ट हैं। यहाँ पर कोई मरीज़ आता है तो पहले पर्चा बनता है, यहाँ पर्चा बनाया जाता है। और ये यहाँ पर मरीज़ बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम जिस क्लिनिक में हैं वो क्लिनिक मैंने अभी आपको दिखाया। यहाँ पर कुछ मरीज़ बैठे हुए हैं मेरे साथ। मैं सीधा उन्हीं से बात करता हूँ कि वो यहाँ पर किस चीज़ का इलाज करने आए हैं। और यहाँ पर एक महिला बैठी हुई है मेरे साथ। मैं पहले उन्हीं से बात करता हूँ और उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि वो यहाँ पर आई हैं तो क्या इलाज कराने आई हैं। मैम, आप अपना नाम बताइए। मैम, आप ये बताइए कि आप यहाँ पर आई हुई हैं, आप क्या इलाज कराने आई हैं? अच्छा, तो आप अपना इलाज कराने आई हैं या आप अपने हस्बैंड का? हस्बैंड का। अच्छा, तो ये मैम बैठी हुई हैं, ये बता रही हैं कि ये अपने हस्बैंड का इलाज कराने आई हैं। मेरे सामने वो बैठे हुए हैं। मैं सीधा उन्हीं से बात करूँगा और उनसे ये पूछूंगा कि वो यहाँ पर दांतों में उनको क्या समस्या है, क्या इलाज कराना है। सर, आप अपना नाम बताइए। संजीव कुमार। अच्छा संजीव जी, ये बताइए कि आपको दांतों में क्या परेशानी है? दर्द हो रहा था तो RCT कराई, सब दोबारा RCT हुई है। RCT को क्लियर हो गई है और इसके लिए खाली हो गई। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने RCT कराई, यहाँ पर RCT आपने कराई तो क्या किसी भी तरह की कोई परेशानी हुई आपको? बहुत अच्छी तरह से RCT की और डॉक्टर साहब ने बड़े हिसाब से डॉक्टर दिया बहुत बढ़िया तरह से। और भी डॉक्टरों के पास हम गए तो उससे यहाँ हमें बेहतर इलाज महसूस। तो आप देख सकते हैं, ये संजीव जी हैं, इन्होंने बताया कि इन्होंने RCT कराई। ये और भी डॉक्टर्स के यहाँ गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर कुछ बेटर इलाज की उम्मीद थी। यहाँ आए, यहाँ पर इनका इलाज बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ, किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई इनको। हम बात कर रहे हैं डेंटिस्ट क्लिनिक की। द इस्माइल स्टोन करके ये क्लिनिक है। इस क्लिनिक में जो डॉक्टर बैठते हैं हम उनसे बात करेंगे। मैंने आपको यहाँ का क्लिनिक दिखाया, यहाँ पर जो पेशेंट थे हमने उनसे भी बात की। और इस वक्त मैं क्लिनिक में हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ सारी मशीन लगी हुई हैं। मेरे सामने यहाँ पर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। मैं सीधा उन्हीं से बात करूँगा और उन्हीं के पास आपको लेके चलता हूँ
और उन्हीं से ये जानने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने ये क्लिनिक कब शुरू किया था, कैसे शुरू किया था। मेरे साथ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। हाँ, नमस्कार बधाइयों। मेरा नाम है डॉक्टर चित्रांश सक्सेना। ठीक है, मेरा यूजी एंड पीजी मतलब बीडीएस और मास्टर्स कंप्लीट हुए लगभग यूजी कंप्लीट 2014 में हो गया था और मास्टर्स जो है वो 2019 से कंप्लीट हो रखा था। मैं 2019 से बदायूं में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले जो प्रैक्टिस करता था मैं वो दिल्ली में प्रैक्टिस करता था, स्वामी दयानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। बदायूं जनपद में मैंने देखा कि जो मुंह की दांतों की समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने ही ज़िले में अपनी सेवाएं प्रदान करूं। तो हमारे साथ डॉक्टर चित्रांश दीपक सक्सेना जी हैं। ये उन्होंने बताया कि 2019 से इन्होंने शुरुआत की थी और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्लिनिक खोला। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए कि दांतों की जो समस्याएं होती गई हैं वो आजकल एक आम समस्याएं हो गई, तो सबसे ज़्यादा आपके यहाँ जो मरीज आते हैं वो दांतों में क्या समस्याएं लेके आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा मेरा जो क्लिनिक है, ठीक है, ये मल्टी स्पेशलिटी मैक्सोफेशियल एंड डेंटल क्लिनिक है। हम जो बेसिकली ट्रीटमेंट कवर करते हैं उसमें आपका हेड एंड नेक, मुंह के संबंधित सारे रोग, दांतों से संबंधित सारे रोग, ठीक है, कैंसर्स, ओरल कैंसर, ट्यूमर, फेशियल एक्सीडेंट्स, बच्चों की संबंधित मुंह की सारी समस्याएं, कटे फटे तालू, ठीक है, इसके अलावा दांतों की समस्याएं जो होती हैं वो सारी चीज़ें कवर करी जाती है। मेरे पास पूरी स्पेशलाइज्ड टीम रहती है, मेरे साथ बाकी 3 डॉक्टर्स का पैनल और है जो कि मेनली कैंसर विशेषज्ञ हैं, टेढ़े मेढ़े दांतों के लिए विशेषज्ञ हैं, और जो मैडम हैं वो मेनली बच्चों की ही विशेषज्ञ हैं। उनका मास्टर्स जो है वो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में है, जो कि सिर्फ बच्चों से संबंधित सारे रोगों को देखते हैं। तो देखा, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इनके यहाँ पर बहुत सारे मरीज आते हैं, हर तरह के दांतों से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं, किसी को कोई भी किसी भी तरह की परेशानी है वो हर तरह का इलाज यहाँ पर होता है। और अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो उनकी वाइफ है वो भी यहाँ पर बैठती हैं, वो बच्चों की विशेषज्ञ हैं। बच्चों से संबंधित दांतों में जितनी भी समस्याएं होती हैं वो सारा इलाज यहाँ इनकी जो वाइफ हैं वो करती हैं। अभी हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम डॉक्टर चित्रांश दीपक सक्सेना जी से बात कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए, जैसे आजकल क्या है कि दांतों में बहुत छोटी छोटी समस्याएं होने लगी हैं और आजकल आप ये भी देखते हैं दांतों में कीड़ा लगना या दांतों में कालापन होना, तो ये सारा, जैसे मैं आपसे कहूँ कि बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो सबसे ज़्यादा समस्याएं इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है? जैसे मान लीजिए कोई सिगरेट ज़्यादा पीता है तब ज़्यादा समस्याएं उसको होती हैं, गुटखा खाता है तब ज़्यादा समस्याएं होती हैं। देखिए, मेनली जो कंसिडरेशन है, ठीक है, वो हर एक एज के पेशेंट्स अलग अलग आते हैं। ठीक है, उसमें जो गुटखा, तंबाकू, सिगरेट खाने वाले लोग हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है बदायूं में 18 साल तक के बच्चे, ठीक है, 18 साल के, 22 साल के ऐसे पेशेंट्स मैंने देखे हैं अपने यहाँ बदायूं में जिन्हें कैंसर की समस्या है, जो कि अनक्यूरेबल है, बिना ऑपरेटिव करे हुए अनक्यूरेबल है। ठीक है, तो बदायूं में वैरायटी ऑफ पेशेंट्स हैं और लोग जो हैं अपने मुंह के स्वास्थ्य के बारे में जागरूक नहीं हैं। ठीक है, उसके वजह से समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। और जो बाकी पेशेंट्स हैं उनके क्या है, डाइटरी हैबिट ठीक नहीं है, ओरल हाइजीन प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, या सिस्टमिक कंडीशन खराब है। सिस्टमिक कंडीशन का मतलब जैसे कोई पेशेंट डायबिटिक है, ठीक है, तो डायबिटिक और आपका कार्डिक प्लस डेंटल, ठीक है, ये सारे कोरिलेटेड है, मतलब हमारी बॉडी एक दूसरे डिजीज से कोरिलेटेड है। अगर आपका एक सिस्टम या एक बॉडी पार्ट में कोई डिफिशियंसी या कोई भी डिजीज होती है तो वो डेफिनेटली आपके अदर पार्ट्स को भी खराब करेगी। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी और डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि अगर उसको दांतों में कैंसर का भी अगर कोई सिम्टम्स लगता है तो वो भी उसका इलाज यहाँ पर करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी जानकारी हमें डॉक्टर साहब ने दी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए, आप डेंटिस्ट हैं, क्या आपका शुरू से ये एम था कि मैं डॉक्टर बनूंगा और डेंटिस्ट ही बनूंगा? देखिए, मेरा शुरू से एम ये था कि मैं अपने जो लोकल एरिया है या आसपास के क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे जो लोकल पब्लिक है वो बेनिफिट हो। ठीक है, चाहे वो मैं डॉक्टर के रूप में करूं या किसी और सर्विस के। डेंटिस्ट्री या डॉक्टरी जो था वो मेरा एक धीरे धीरे करके पैशन में डेवलप हुआ। ठीक है,
फिर मैंने यूजी के बाद मास्टर्स कंप्लीट किया, ठीक है। और मास्टर्स करने के बाद डेंटल के अलावा पूरा मैक्सिलोफेशियल एरिया, मतलब आपका हेड एंड नेक, इसमें आर्टिफिशियल प्रोसेसेस लगाना, मतलब कि आपके प्रोस्थेटिक आईज हैं, ईयर है, ठीक है, नोज है, मतलब आर्टिफिशियल नाक, कान, ये सब भी रिप्लेस होना, ठीक है। कंप्लीट दांत जो है वो फिक्स रिप्लेस होना, कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट करना, ट्रॉमा के पेशेंट्स को ट्रीट करना, ठीक है। उसके अलावा टेढ़े मेढ़े दांत, ठीक है। तो पूरा एक हेड एंड नेक से रिलेटेड, ओरल टिश्यूज़ या ओरल डिजीज से रिलेटेड कंप्लीट एक हमारा पैनल है जो कि अलग अलग बीमारियों को कवर करता है। तो देखा आपने, डॉक्टर चित्रांश दीपक सक्सेना जी ने बताया कि उनका एक एम ये था कि वो चाहे किसी भी फील्ड में जाएं, डॉक्टर बने या कोई और फील्ड हो, उनको कहीं ना कहीं अपने बदायूं में आके सेवा करनी थी, और वो कहीं ना कहीं उस चीज़ों को चरितार्थ भी कर रहे हैं, वो सेवा कर भी रहे हैं। आप देख सकते हैं ये द स्माइल स्टोन क्लिनिक, ये डेंटल क्लिनिक है। यहाँ पर डॉक्टर साहब से हमने अभी बात की, यहाँ पर बहुत सारे मरीज आते हैं। आप देख सकते हैं डिस्प्ले ये हो रही है टीवी पे। यहाँ पर इस तरह के भी मरीज आते हैं जिनका इलाज हमारे डॉक्टर दीपक सक्सेना जी हैं, डॉक्टर चित्रांश दीपक सक्सेना, वो करते हैं। बहुत अच्छे से इलाज उनका होता है। ये सारी आप पिक देख सकते हैं यहाँ पर। हम बात कर रहे हैं द स्माइल स्टोन क्लिनिक में। ये डेंटल क्लिनिक है और अभी हमने डॉक्टर चित्रांश दीपक सक्सेना जी से बात की थी। अभी उनकी वाइफ हमारे सामने बैठी हुई है। अब हम उनसे बात करेंगे कि वो डॉक्टर, खुद एक डॉक्टर हैं, वो किन पेशेंट को देखती हैं, उनसे बात करेंगे। उनका नाम भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे सामने डॉक्टर बैठी हुई है, मैं उनसे पूछता हूँ। मैम, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा है और मैं पीडोडोंटिस्ट हूँ। तो मेरा सारा स्पेशलाइजेशन है वो सिर्फ बच्चों के लिए है, जिसमें हर तरीके के मुंह की और अथवा टूटे हुए जबड़े बच्चों के लिए सारा ट्रीटमेंट है, जिसमें दूध के दांत और परमानेंट दांत दोनों ही शामिल। तो हमारे साथ डॉक्टर दीक्षा सक्सेना जी हैं और उन्होंने बताया कि वो बच्चों की स्पेशलिस्ट हैं। मतलब मेरा कहना चाहिए कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके दांत जब निकलते हैं, दूध के दांत होते हैं उनके, या दांत उनके जब निकलना शुरू होते हैं, उनको क्या क्या समस्याएं आती हैं, वो सारी समस्याओं का समाधान डॉक्टर करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए कि जैसे जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो उनको मोस्टली सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी बीमारी होती है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं? जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा दूध के दांतों में कीड़े लगे की शिकायत होती है, जिसे हम डेंटल केरीज के नाम से जानते हैं। और उसे सबसे ज़्यादा वो इस बच्चों में पाई जाती है जिनकी एज 2 साल से लेके 6 साल के बीच की होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट होती है ओरल कैविटी में डेंटल केरीज की डिसीज। अच्छा, आपने बताया कि बच्चों को कीड़े लगने की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे कि बच्चों के दांतों में जो कीड़े शुरुआत में लगते हैं वो ना लगे। इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो कुछ समय बाद, जैसे कि 6-8 महीने बाद बच्चे के सबसे पहले जो दांत आते हैं, ठीक है, लेकिन हम दांतों के साथ साथ उसकी जीभ, ये सारी चीज़ें जब से दांत नहीं आए तब से भी हमें उसकी क्लीनिंग वगैरह, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे दूध पीते हैं अथवा बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाते हैं जो कि दांतों पे चिपक जाती है, एज अ लेयर बनाती है। तो उसके कारण क्या है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरियाज वहाँ पे आते हैं और सबसे जल्दी दांत बच्चों के खराब होते हैं। जैसे कि चॉकलेट्स हो गया, दूध में शुगर हो गई, लॉन्ग रन के लिए दांत नहीं साफ करना, जैसे कि पुराने लोग बोलते हैं कि दूध के ही दांत हैं अभी, तो इन सब चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है। जब से आपके बच्चे के दांत आए हैं तब से आप उसे 3 इयर्स तक तो आप बिना टूथब्रश करे, बिना टूथपेस्ट के टूथब्रश से ही साफ कर सकते हैं। उससे पहले आप एक गॉज का पीस लेके आपके सारे जीभ और सारे दांतों के आसपास का एरिया क्लीन कर सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देखा आपने, डॉक्टर दीक्षा जी ने बताया कि अगर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जो कीड़े की बीमारी है वो बहुत ज़्यादा लगती है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर वो दूध पी रहे हैं, वो चॉकलेट खा रहे हैं या शुगर या कोई भी ऐसी चीज़ जो खा रहे हैं वो उनको दांतों में फंस रही है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर शाम को वो अपने दांतों की सफाई करने के बाद सोते हैं तो उसकी बीमारी से ये बच सकते हैं।
मेरे साथ डॉक्टर दीक्षा जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी और कहीं ना कहीं ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की है और काम आएगी। हमारे साथ डॉक्टर दीक्षा सक्सेना जी थी, जो बच्चे की स्पेशलिस्ट हैं, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि बच्चों को कैसे बेहतर इलाज मिल सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ हैं, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो मेरे कैमरा पर्सन है, मैं उनसे कहूँगा कि यहाँ पर जूम करके ये फोटोग्राफ दिखाएं। ये बहुत सारे यहाँ पर बच्चों की पिक लगी हुई है। मैं डॉक्टर दीक्षा जी से ही पूछूंगा कि डॉक्टर ये मुझे बताइए, जो पिक आप सारी मुझे दिखा रही हैं, ये इस कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं बच्चों को जो लगी हुई हैं? डॉक्टर जी ये थोड़ा सा मुझे बताइए इसके बारे में। ये जितने भी ये पेशेंट हैं जो ऑलमोस्ट 5 ईयर्स का है, जिसमें उनकी केरीज, जैसे कि आम लोग ज़्यादातर दांत में कीड़ा लगने की शिकायत बताते हैं, वो ही हुआ है। उस पर इलाज हुआ है, जिसमें हम फिलिंग कहते हैं। उसमें वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट है, हर पेशेंट का हर किसी हिसाब से अलग अलग होगा। उसके बाद हम उसमें राउंड लगा सकते हैं और ये है फाइनल फिलिंग। इसी तरीके से सेम एक दूसरा पेशेंट है जिसका सेम कंडीशन है, सारे दांत खराब हो चुके हैं और खुद के दांत का बहुत सारा इम्पोर्टेंस है, जैसे कि हम स्पीच बोलते हैं। और सबसे पहले खाना, फेस का एस्थेटिक, फेस की सुंदरता जो होती है वो दांतों से ही होती है। प्लस सबसे मेन पॉइंट है जो गाइडेंस होता है परमानेंट दांतों का, वो खुद के दांतों के जस्ट बाद ही आते हैं। तो अगर ये दांत पहले निकल जाते हैं, किसी कारणवश खराब हो जाते हैं, तो उनका गाइडेंस खराब हो जाता है, जिसकी वजह से टेढ़े मेढ़े दांत आ सकते हैं। तो ये सारा ट्रीटमेंट है, वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट है, जो कि मैं एट अ टाइम नहीं शो करा जा सकता। ये है जैसे अगर किसी के दांत नहीं है तो वो दांत लग भी सकते हैं छोटे बच्चों में। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर दीक्षा जी ने बताया कि अगर किसी के दांत नहीं हैं तो वो भी लग सकते हैं। और ये सारा डिस्प्ले पे मैंने आपको दिखाया था, ये सारी पिक हैं, जिससे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स बच्चों को आती हैं, ये सारे आप देख सकते हैं। मेरे कैमरा पर्सन रविंद्र जी वो सारा ये दिखा रहे हैं, ये सारी आप पिक देख सकते हैं। बच्चों की जो समस्याएं होती हैं दांतों में, वो सारे यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है। इस केस के बारे में कुछ कहना है, जैसे कि स्पीच का इसका क्या है, जैसे किसी बच्चे को एक्सीडेंटल इंजरी हुई है, जैसे कि कहीं गिर गया है या छत से गिर गया है या कोई चोट लग गई है या किसी तरीके से कोई हिट लग गया है, जिससे बच्चों के दांत निकल जाते हैं। तो अगर वो दांत आपके 24 आवर्स के अंदर कोई केस हमारी क्लिनिक पर रिपोर्ट हुआ है और वो दांत साबित आपके पास एज इट इज है, तो वो दोबारा दांत आपके सॉकेट में लग सकते हैं। मतलब आपके जो टूथ के मतलब जो परमानेंट नए दांत हैं वो आपके दोबारा से आएंगे तो नहीं, तो हम उन्हीं को बचा सकते हैं, उन्हीं को वापस से सॉकेट में लगा सकते हैं, जिसे कि अवर्जन के केसेस कहते हैं। आप देख सकते हैं डॉक्टर दीक्षा सक्सेना जी मेरे साथ थी, और उन्होंने यहाँ पर पूरी एक बुक थी, उस बुक में बहुत सारी पिक थी, और उस पिक में बच्चों से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ थी उस सब के बारे में उन्होंने मुझे उस सारे फोटो भी दिखाए, और उनको क्या क्या समस्या थी वो भी मुझे सारी दिखाई, और उनका इलाज कैसे वो बेहतर तरीके से कर सकती हैं वो भी सब कुछ दिखाया। हम मौजूद हैं द स्माइल स्टोन क्लिनिक में। ये डेंटल क्लिनिक है। अभी यहाँ के जो डॉक्टर थे, मैंने दोनों डॉक्टर से बात की, और वो दांतों से संबंधित जितने भी बीमारियां थी वो सबके बारे में उन्होंने बताया। हमारे पूरे शरीर में दांत एक ऐसी चीज़ है, अगर हम खाना नहीं खाएंगे, खाना अच्छे से चबाकर नहीं खाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी परेशानियां आएंगी। तो हमारे अगर दांत अच्छे होंगे तब हम खाना अच्छे से चबा सकेंगे, और जब खाना चबा सकेंगे तो वो हम अच्छे से पचा सकेंगे। मैं आपको सारी जानकारी दे रहा था, मैंने डॉक्टर से बात कराई थी। कैमरामैन रविंद्र कश्यप के साथ मैं राजीव भारती, SPS न्यूज़ 24 के लिए। हम द स्माइल स्टोन क्लिनिक में हैं। इसकी जो लोकेशन है वो आर्य समाज चौक पर है। सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी थी, डॉक्टर से भी बात कराई थी। कैमरामैन रविंद्र कश्यप के साथ मैं राजीव भारती, SPS 24 न्यूज़ चैनल के लिए।